कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे पिपली पर स्थित सतलोक आश्रम परिसर में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में जारी 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम के दूसरे दिन विशाल रक्तदान शिविर एवं दहेज रहित विवाह रामायणी का भी आयोजन किया गया। इस दौरान आज लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ आश्रम परिसर में सत्संग सुनने पहुंची। असंख्य भक्तों ने नामदान भी लिया। आश्रम में ब्लॉक समिति पिपली के चेयरमैन विक्रमजीत सिंह चिम्मा सहित विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। आश्रम के अनुयायी रोशनलाल दास, पुरुषोत्तम दास, मीडिया प्रभारी संजीव दास ने बताया कि संत गरीबदास जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन जहां संत गरीबदास जी महाराज की अमरवाणी का पाठ श्रवण करने लाखों श्रद्धालु पहुंचे, वहीं विशाल रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में सैकड़ों की संख्या में रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। रक्तदाताओं का जोश और उत्साह देखते ही बनता था। रक्तदाताओं की लाइन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी प्रकार आज आश्रम परिसर में अनेक दहेज रहित विवाह रामायणी भी संपन्न हुए। उन्होंने बताया कि दहेज एक अभिशाप है, ये एक सामाजिक बुराई है जिसका हम सबको मिलकर बहिष्कार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से आश्रम परिसर में असंख्य दहेज रहित विवाह संपन्न हो रहे हैं। नव दंपतियों ने भी आश्रम की इस सराहनीय पहल की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। आपको बता दें कि इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान आश्रम परिसर में आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज और कबीर परमेश्वर जी संत गरीबदास जी महाराज की शिक्षाओं और जीवन से जुड़ी जानकारी विस्तार के साथ प्रदर्शित की गई है, ताकि कार्यक्रम में भाग लेने वाले श्रद्धालु इस प्रदर्शनी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज, कबीरदास जी महाराज, संत गरीबदास जी महाराज के जीवन और कार्यों से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकें। प्रदर्शनी में आकर्षक कटआउट और फ्लेक्स बोर्ड के माध्यम से संतों के जीवन से जुड़े विभिन्न प्रसंगों को भी बहुत ही सुंदर और आकर्षक तरीके से प्रदर्शित किया गया है। आश्रम परिसर में लगातार अटूट विशाल भंडारा भी चल रहा है। शुद्ध देसी घी से तैयार हलवा, बर्फी, जलेबी, लड्डू भी भंडारे में श्रद्धालुओं को वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस 3 दिवसीय समागम में उत्तराखंड, झारखंड राज्यों के अलावा हरियाणा के 6 जिलों अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आश्रम परिसर में आवागमन कर रहे हैं। देश भर के अलग अलग राज्यों से पहुंचने वाले इन श्रद्धालुओं के लिए आश्रम परिसर में रहने, खाने व ठहरने की उचित व्यवस्था की गई है। कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, मैं सौभाग्य समझूंगा कि आज मुझे मौका मिला पिपली में स्थित संत रामपाल जी का सतलोक आश्रम। सौभाग्य मैंने इसलिए कहा कि यहाँ पर मैंने आकर के देखा कि यहाँ पर हर धर्म का लोग, यहाँ पर सिख, हिंदू, मुस्लिम, सारे हर धर्म के लोग यहाँ पर आकर के जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। मुझे भी जहाँ तक समझ में आया, जैसे कि हमारे गुरु ग्रंथ साहब में कहे या गुरुओं ने कहा है कि राज करेगा खालसा, तो यहाँ आकर के सही मायने में खालसा का सही अर्थ भी पता चल रहा है कि खालसा वो जिसपे कोई बुरी खरीदी ना हो, जो कि सब सारी चीज़ें छोड़ करके केवल सही काम में लग जाए, वो खालसा। तो बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर आकर के पता चला। अभी थोड़ा मैं पिछली बार आया था, जब मैं पिछली बार आया तो यहाँ पर मैंने कहा कि मैं अपनी पर्सनल फंड से 11,000 रुपये दे रहा हूँ। जैसे मैं 2 दिन बाद देने आया तो मुझे यहाँ से किसी ने लिए नहीं। तो इससे ये चीज़ भी साबित होती है यहाँ पर कोई पैसे की मारधाड़ नहीं, ये कुछ और ही मिशन है। और जो मिशन मुझे लगता है कि जो हमारे गुरुओं ने कहा है कि राज करेगा खालसा, मुझे लगता है इस मिशन को भी ये बहुत बढ़िया तरीके से निभा रहे हैं। समझने का 70% मुझे समझने का पूरा मौका मिला है। बाकी जो कमियां समय निकाल कर के आऊँगा, मुझे आकर के बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ समझ में आया। सर, जैसा कि पुरुषोत्तम दास जी हैं, रोशन दास जी हैं, आपको लेकर गए होंगे प्रदर्शनी में, तो वहाँ पर बहुत सारे प्रमाण भी दिखाए होंगे, गरीबदास जी महाराज जी की जीवनी के विषय में बताया होगा, तो कैसा लगा आपको सुनकर और समझकर? बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूँ जो मैंने बहुत बड़ी कह दी है। कईयों को शायद सही भी ना लगे कि जो बात मैंने कह दी ना, राज करेगा खालसा का अर्थ आकर के यहाँ करके समझ में आया, तो ये बहुत बड़ी बात है। सारी बातें घूम फिर के वहीं पर आती हैं कि यहाँ पर सब धर्मों के लोग, क्योंकि इंसान, परमात्मा ने कहीं किसी को ये नहीं भेजा कि तू फलाना है, तू फलाना है, उसने तो इंसान भेजे थे यहाँ आकर के। हम जो मंदिर में जा रहे हैं वो हिंदू, जो गुरुद्वारे में जा रहे हैं वो सिख,
लेकिन सही मायने में इंसान है। तो ये जो सारा फ़र्क है ना, जिन चीज़ों का राजनीतिक लोग भी फ़ायदा उठा रहे हैं, मुझे लगता है जब ये चीज़ सारी लोगों को समझ में आ जाएगी तो हमारा समाज बहुत बहुत दूर पर होगा। और जिस प्रकार से कहते हैं ना कि एक माता पिता अपने बच्चों के लिए केवल सुख मांगता है और सुख ही देना चाहता है, मेरे हिसाब से यहाँ आकर भी मुझे यही पता चला कि परमात्मा भी अपने बच्चों को सुख देना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चीमा साहब, अगर हम बात करें यहाँ की, तो यहाँ पर दहेज मुक्त शादियाँ होती हैं। वो माता पिता जो कहीं ना कहीं कर्ज के नीचे दबे होते हैं और वहाँ यहाँ कर्जा मुक्त फील करते हैं, इसके बारे में क्या विचार रहेंगे? देखिए, मैं तो हमेशा ये बात बोलता हूँ कि हमारे जितने भी, जैसे कि मैं भी राजनीति में हूँ, राजनीति भी जो कर रहे हैं उनका मुख्य उद्देश्य तो ऐसे काम करना बनता है कि किस प्रकार से गरीब जरूरतमंद का काम हम करें, किस प्रकार के जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर पाते, दिक्कतें आती हैं, घर नहीं बना रहे। तो जो ये आश्रम, जो ये सतलोक आश्रम जो ये काम कर रहे हैं, ये राजनीति में जो लोग हैं वो अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टियां ना बना करके ऐसे अच्छे काम उनको भी करने चाहिए। अलग अलग स्टेट से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हैं और रक्तदान शिविर की अगर मैं बात करूँ तो नंबर नहीं आता। अगर 4-4, 5-5 घंटे वेट करनी पड़ रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? किस तरह से जो यहाँ के भक्तजन रक्तदान शिविर के लिए भावुक? देखिए, मैं तो पहले ये बात कह चुका हूँ कि मैं केवल यहाँ पे 2 बार आया हूँ, लेकिन 2 बार में आने पे मुझे बहुत ज्ञान मिला है। और जो लोग इतने समय से जुड़े हुए हैं उनका तो जीवन ही बिल्कुल बढ़िया हो गया है। यहाँ पर आकर के मैंने कई लोगों से संपर्क साधा, तो उन्होंने बताया कि जब से हम जुड़े हैं, जब से हमें सही लाइन, सही रास्ता मिला है, उनके दुख दूर है। जो मैंने बात कही ना कि माता पिता जैसे सुख देना चाहते हैं, तो वही चीज़ मुझे आकर के यहाँ सही मायने में पता चली। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सभी लोग आश्रम में पहुंचे, 3 दिवसीय समागम चल रहा है, क्या जानते हैं? जानकारी तो ये है कि आज हम यहाँ 5वीं बारी आया मैं तो, और देखा यहाँ का जो सिस्टम है, जैसे ज़्यादा पब्लिक होती है तो वो पुलिस के पास भी नहीं समझती। यहाँ कोई किसी को कहता नहीं, कोई कुछ नहीं, लाखों पब्लिक अपने आप ही चलती है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो वर्ल्ड के अंदर कमियां हैं, इंडिया में तो है ही है, पूरे वर्ल्ड में भी है। जैसे नशा का हो गया पूरे वर्ल्ड में, और रिश्वत का हो गया, ये भी पूरे वर्ल्ड में है। ये वो काम कर रहा है सतल आश्रम कि जो रिश्वत है, जो इनका भक्त बन गया, वो रिश्वत नहीं लेता, ये बहुत बड़ी बात है। जे रिश्वत लेता है तो उसका नामदान खत्म हो जाता है। और वो कई तो ऐसे हैं कि जो नौकरियां छोड़ छोड़ कर आश्रम में गुरुजी के चेले बने। तो ये एक, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे को पता ही नहीं चल रहा कि ये सिस्टम क्या है। ये ऊपर का ही सिस्टम है, कोई भगवान का ही सिस्टम है कि जो बंदा सोचता है वही होता है। तो हमने पहले कहीं भी नहीं देखा, किसी आश्रम में नहीं देखा जैसा यहाँ का सिस्टम। मैं इतना ही कहता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। जय। अभी 3 दिन पहले जगाधरी के अंदर मेरे पास सतलोक आश्रम से निमंत्रण पत्र आया, और उसको स्वीकारते हुए, जैसे वो जो भक्त लोग थे, बच्चे थे, उन्होंने मुझे आश्रम के बारे में कुछ बातें बताई। जैसे उन्होंने कहा था कि जो स्त्री हमारी यहाँ पर आती है वो सोने का त्याग कर देती है। जैसे नशा मुक्ति के बारे में है, कई चीज़ें समाज सुधार की उन्होंने बताया। तो मेरे मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी वहाँ जाऊँ, वहाँ की व्यवस्था देखूँ क्या है। आज उसी को देखते हुए मैं चौधरी रणधीर सिंह के साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से हम लोग यहाँ पहुँचे, और यहाँ की व्यवस्था को देख के पुरुषोत्तम दास जी ने हमें, जैसे गरीबदास जी के बारे में बताया, एक धारणा मन में ये बन गई कि बाहर कुछ भी नहीं है। जो बाबा जी की पॉलिसी है, मैं इनको संत कम कहूँगा, समाज सुधारक ज़्यादा कहूँगा। समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं उसके बारे में यहाँ व्यवस्था है। कोई यहाँ पर पुलिस नहीं है, कोई यहाँ पर ऐसे वॉलेंटियर नहीं है कि जो
व्यवस्था को देख रहे हो, खुद अनुशासन में रह के लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर मंत्रों का उच्चारण, जो मैं कहूँगा एक प्रवचन चल रहे हैं, लोग अपने आप जा रहे हैं, अपने आप सब कुछ व्यवस्था, ये मैं ऐसा दिखता है कि कोई दिव्य शक्ति है ऊपर से चल रही है। दान पात्र के बारे में मैंने देखा, मैंने कुछ वहाँ चढ़ाने की कोशिश की, मुझे वहाँ सभी लोगों ने बोल दिया कि यहाँ हम चंदा नहीं लेते। और लेकिन मैंने यहाँ भंडारे का सिस्टम देखा, देसी घी के अंदर बहुत अच्छा भंडारा चल रहा है, पूरा सिस्टम, यानी ये कोई दिव्य रूप ही है, ऊपर से कोई ऐसी शक्ति है। और ऐसे सुधारकों को भी, ऐसे संतों को भी अगर आप सरकार जेलों के अंदर डालेंगे तो इसका मतलब ये प्रलय आ चुकी। मैं तो यही कहूँगा इसको, ऐसे लोग बाहर आने चाहिए, मानवता की सेवा होनी चाहिए। तो ऐसे संतों को, हाँ, अगर कोई संत के रूप में भेड़िया है, उनको आप अंदर कीजिए, संतों को आप अंदर ना कीजिए, आप गलत कर रहे हैं। और सरकार की तो पॉलिसी में हो चुका, जो संत मत्था टेकेगा जाके वो संत बाहर रहेगा, और जो संत मत्था नहीं टेकेगा, जो अपनी सुधारक के रूप में समाज के अंदर रहना चाहेगा, उसको जेलों के अंदर डाल देगी सरकार। ये अच्छा नहीं है। और ये तो सृष्टि का नियम रहा, जितने भी संत पुरुष हुए उन्होंने कठिन से कठिन यातनाएं भी सही, लेकिन वो अपना दुनिया में नाम कर गए। मैं ऐसा ही आज यहाँ एक दिव्य रूप देख रहा हूँ, जो नशा मुक्ति के ऊपर सिस्टम है, चाहे वो लेडीज के ऊपर है, जेंट्स के ऊपर, जो भी पॉलिसी है, मैं बहुत बढ़िया सिस्टम यहाँ देख रहा हूँ। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, समागम चल रहा है। तो मैं तो धन्य हूँ आज। और अभी एक बात भी चल रही थी कि बाबा जी के रहते रहते 12 आश्रम अंदर रहते रहते ये तैयार हो चुके। आप यहाँ चंदा नहीं लेते किसी से, ये कहाँ से हो रहा है? ये प्रभु की कृपा है। और बाबा जी के बारे में जैसा मुझे भी नॉलेज है, हम भी थोड़ा चारों तरफ देखते हैं, उन्होंने आज तक पेरोल नहीं मांगी, उन्होंने आज तक जमानत नहीं मांगी, लेकिन ये सब कुछ चल रहा है, ये असीम कृपा है भगवान की। मैं तो परम पिता परमेश्वर से ये कहूँगा कि सरकार को सद्बुद्धि है, और उनको एक समाज सुधारक के नाते, एक संत के नाते उनको बाहर लाए, जिससे कि इस समाज के अंदर सुधार हो सके। सर, सतलोक आश्रम आज पहुंचे आप, और आज दूसरा दिन है सत्संग का, तो कैसे रहेगा? मैं सतलोक आश्रम के अंदर तकरीबन 11वां-12वां मेरी यहाँ पर सौभाग्य है, 11-12वीं बार यहाँ पर आया हूँ। तो यहाँ पर पहुंचकर इतनी बड़ी संगत देखकर वैसी एक अलग प्रकार की शांति सी मिलती है मन में। और ये सतलोक आश्रम जो इंसान को किसी कारणवश से अपने धर्म से, अपने समाज से बिछड़े हुए थे, उनको मार्गदर्शन देने का जो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय, समाज के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए सराहना कार्य है। अगर शादियों की बात करें तो पिता अपनी बच्ची की शादी करता है तो कहीं ना कहीं एक वजन जो है सर पर आ जाता है दहेज का, लेकिन यहाँ रोहिणी के नाम से दहेज में शादियाँ की जाती है, किस नजर से देखते हैं आप? कितना संसार के लिए इस हमारे हरियाणा के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर, कैथल के अंदर बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अखबारों के अंदर देती है 11 कन्याओं का ब्याह किया जाएगा, सादा 21 का किया जाएगा, 51 का किया जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर अनगिनत गरीब कन्याएं तो नहीं कहूंगा, जो यहाँ से जुड़ी हुई है, उनका बगैर खर्चा के, बगैर किसी लिए दिए, जैसे हमारा साथी है, मेरा रिश्तेदार है, नरेश कुमार की लड़की की शादी है, ना उसने कुछ लिया ना कुछ दिया, और हम तो मजाक कर रहा था, इससे भी मंडे की रोटी मार गया, अरे ये भी तेनों टेरे की खड़ा दी। ये मजाक की बात है, लेकिन ये सराहनीय कदम है समाज के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, ताकि अननेसेसरी किसी प्रकार का खर्चा ना हो, किसी में वजन ना पड़े।
गोविंद जी, आप सब लोग आश्रम क्षेत्र पहुंचे हैं और यहाँ धर्म के साथ साथ समाज सेवा के कार्य भी किए जाते हैं। रक्तदान, देश मुक्त शादियाँ, देहदान जैसे कदम यहाँ उठाए जा रहे हैं। पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस सतलोक आश्रम की पवित्र धरती पर पहुंचने का स्वागत करता हूं। आप लोग जो समाज को आईना दिखाने वाले लोग हो, आप लोग जो अपनी मेहनत और बुद्धि से इन चीजों को समाज में दिखाते हो, सबसे बड़ा अहम रोल आप लोगों का। लेकिन आप लोग इस सतलोक आश्रम की व्यवस्था हाईवे से लेके और लास्ट छोर तक देखिए, आपको एक ऐसी प्लानिंग की और एक ऐसी व्यवस्था की जानकारी दिखाई देगी कि जैसे कोई परमात्मा की शक्ति इसको चला रही है। कोई ऐसा नहीं है भी कोई आदमी इसको चला रहा है। इनकी व्यवस्था देख लीजिए, इनकी भावना देख लीजिए, इनका अध्यात्म देख लीजिए, इनके कार्य देख लीजिए। इन सब चीजों को देखने के बाद जो मेरे जैसा आदमी भी ये बात सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ऐसे संत को, जिसने समाज को अच्छाई और बुराई का आईना दिखाया और वो आज एक लंबे टाइम से जेल के अंदर है, और एक ऐसे जेल के अंदर है जिसने आज तक, मुझे ऐसा लगता है जो मेरी जानकारी कि उन्होंने जमानत नहीं मांगी अभी तक। नहीं तो बड़े से बड़ा खूंखार अपराधी भी जेल में जाने के बाद 10 दिन के बाद जमानत मांग लेता है। लेकिन जो लोग समाज को आईना दिखा रहे, जो समाज को अध्यात्म का ज्ञान दिखा रहे, जो अच्छाई और बुराई में भेद लेके आ रहे, जो उसमें तुलना कर रहे, ऐसे संत और ऐसे महापुरुष को जेल में रखना ये बड़ी अशोभनीय बात है, जो समाज के लिए अच्छी नहीं है। आज रक्तदान शिविर लगाया गया है, क्या जानकारी कितने लोगों ने रक्तदान किया? जी, आज जैसे 3 दिवसीय समागम में आज रक्तदान का आयोजन किया गया है। अगर लोगों की बात करें तो आज जितनी भी उनकी कैपेसिटी होती है, एक सीमा होती है उनकी कि इतना ही रक्त जो है ले सकते हैं, वो उनका फुलफिल कर दिया जाएगा। और अगर अन्य समय की बात करें तो सतलोक आश्रम के जो सेवादार हैं वो हर समय रक्तदान के लिए तैयार हैं। कभी भी कहीं भी किसी को अगर रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो सतलोक आश्रम से सेवादार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दिन रात जो है इसके लिए अवेलेबल है। जब चाहे जो है रक्तदान के लिए अन्य समय में भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आज रक्तदान के साथ साथ दहेज रहित शादियों का भी आयोजन किया जा रहा है। अभी जो है, जो आप देख रहे हैं समाज में किस तरह से दहेज रूपी कुरीति जो है पूरी तरह से फैल चुकी है, किस तरह से बहन बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की एक मुहिम है कि इस जो है राक्षस को, दहेज रूपी राक्षस को जो है जड़ से उखाड़ना है समाज से, और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना उद्देश्य है। सतलोक आश्रम में रक्तदान और देह मुक्त विभाग के साथ साथ एक नई मुहिम की है, देहदान। उसको लेके भी जो श्रद्धालु हैं उनको देखा जा रहा है। जी क्या मुहिम, क्या जानकारी? जी, जैसे कि रक्तदान और दहेज शादी के अलावा आपने देहदान की बात की है, तो इसमें जो है बढ़ चढ़ कर जो है हमारे जो यहाँ से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु में भाग लेना है, अपना फॉर्म भर रहे हैं। तो देहदान भी जैसे कि आपने बताया निश्चित तौर पर जो है बहुत अधिक संख्या में कर रहे हैं। एकदम बढ़िया जी, बिल्कुल अच्छा लग रहा है देश में शादी करके। तो आप कैसे जुड़े थे आश्रम से? आश्रम से देखो एक बार उन्होंने नामदान दिवाया था कैथल के भगत जी को, तो उन्होंने घर वालों से बातचीत करके आश्रम में पता लगा तो हम गुरु से जुड़ गए। क्या कुछ लगता है जिस प्रकार सामाजिक कार्य किए जाते हैं, दहेज मुक्त शादी, अभी ब्लड डोनेशन कैसे, तो अच्छा लगता है? ऐसे सामाजिक कार्य होने चाहिए और जी, इससे समाज में सुधार भी होगा। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि बेटियों को बहुत माना जाता है, तो भी मतलब आज भी कहीं ना कहीं बुनत होती हैं तो ही बंद हो जाएंगी। जी, दहेज मुक्त शादी इसलिए संत रामपाल जी महाराज का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगे जी। हमारी दहेज मुक्त रामायणी हुई है जी। बेटियों को कहीं ना कहीं बोझ माना जाता है पिछले काफी समय से, क्या कहेंगे अगर ऐसे दहेज मुक्त शादियाँ होंगी तो कहीं ना कहीं बेटियों को बोझ मानना बंद कर दिया जाएगा? हाँ जी, हर एक बेटियों को जिगर बोझ नहीं मानना चाहोगा जी। अगर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर जी दहेज मुक्त विवाह करवाएंगे तो बेटियों को बचाया भी जाएगा, हाँ जी, हो पाएगा। हाँ जी। शादी आपकी हुई है तो कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है। तो अगर दहेज मुक्त शादी होगी तो बेटियों को कहीं ना कहीं मारना बंद हो जाएगा और भी बोझ भी समझना बंद होगा, क्या लगता है? शादी हुई आपकी तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा। तो ऐसे सामाजिक कार्य और भी होने चाहिए, और भी धार्मिक संस्थाओं की तो होंगे तो कहीं ना कहीं बेटियां भी सुरक्षित रहेंगी। बेटियां बोझ बनना बंद हो जाएगी।
गुरु महाराज का आशीर्वाद दिया जाता है, तो आज क्या रहेगा? आज हम आपको ये दिखाएंगे जो परमात्मा की प्रतिमा है, ये कबीर परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में जो आए हुए हैं, ये प्रकट हुए वहां पे छुड़ानी में ये गरीबदास जी महाराज जो उस टाइम बच्चे के रूप में थे, जो आज प्रसिद्ध संत हैं, उनका जो पाठ चल रहा है उसका पूरा विवरण सहित बताएंगे आपको। ये गऊ चराने खेतों में आए हुए थे, पाली और भी थे। 1400 एकड़ जमीन थी गरीबदास जी के महाराज के पास, के पिताजी के पास, बलराम जी उनका नाम था। और वो जब गौएं चरा रहे थे तो वहां कबीर परमात्मा प्रकट हुए, एक तरह से ऊपर से आए, सतलोक से आए। तो वो जैसे आदर सत्कार करते हैं, उन्होंने कहा कि बाबा जी खाना तो हमने तो खा लिया, आपका गांव से लेके आते हैं। वो कहता भाई खाना तो मैं नहीं खाऊंगा, और मैं दूध, कहता फिर दूध तो पीना ही पड़ेगा। कहता जी दूध पी लेंगे। कहता पर मेरी एक शर्त है दूध में, कुंवारी गाय के दूध पीऊंगा, जो बच्चिया होती है उसका दूध पीऊंगा। कहता जी वो तो दूध देती नहीं। कहता वो आप लेके आओ। तो गरीबदास जी महाराज बच्चे थे 10 साल के, वो एक कान पकड़ के एक बच्ची को ले, जो सबसे प्यारी थी उनकी, देखो जी इसका तो थोड़ी थोड़ी थनिया है, इसका तो बच्चा भी नहीं है, कैसे दूध देगी ये। तो परमात्मा कहते हैं इसके नीचे एक पत्थर रख दो। उन्होंने धो करके एक पत्थर रख दिया, जो जिसमें लस्सी वगैरह पानी वगैरह आता था वहां पे रखते थे, वो नीचे रख दिया। वो दर्शाया गया आगे थोड़ा देखिए। तो जब वो नीचे रखा तो परमात्मा कबीर साहब ने जो जिंदा रूप में आए हुए थे, तो वो उनके हाथ रखा ऐसे बछिया के ऊपर, और दूध अपने आप चलने लगा। तो मटका भर गया, जब वो दूध अपने आप रुक गया। आगे थोड़ा आइए। कबीर परमात्मा ने वो दूध पिया, थोड़ा सा उसमें बच गया, बचाया उन्होंने जान के कि इसको आप सभी पियो। तो दूसरे पाली बोलने लगे कि पता नहीं जंतर मंतर का दूध है, और बाबा जी ने कैसे ये छोटी बच्चिया से निकाला है, ये हम नहीं पिएंगे। वो सारे चले गए। तो गरीबदास जी महाराज वहां बच्चे के रूप में, अब वो दूध जो बचा हुआ है गरीबदास जी महाराज पी रहे हैं। और पीने के बाद वो दूध फिर वो परमात्मा खुल गई, सारी सुरती उनके खुल गई है। तो वहां बैठ करके उन्होंने बताया कि बेटा जहां तुम रह रहे हो काल की बलि की जेल है, ये काल लोक है, आपको मैं सतलोक दिखा के लाऊंगा, फिर आपको पता लगेगा ये भी काल लोक है, बहुत गंदा लोक है ये। यहाँ पे गए ऊपर। तो जब वहां लेके ऊपर गए काल के लोक में, तो धर्मराय जो है, ये काल जो है, धर्मराय उठ के खड़ा हो गया सिंहासन से, जैसे छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी को देख करके खड़ा हो जाता है। तो वहां पर वो कबीर परमात्मा ने उनको बच्चे रूप में गरीबदास जी को बताया कि धर्मराय का लोक है, ऐसे ऐसे करता, पूरा उसका विवरण सहित समझाया और दिखाया। तो यहाँ पे धर्मराय जी के सामने कबीर साहब ने जो गरीबदास जी के कर्मों का लेखा था वो फाड़ दिया। जो चित्रगुप्त लेखा लिखता है, जुगन जुगन के मोर्चे तोड़ गने घनसार, हम तो लोहा कठिन सतगुरु बने लोहार। तो वहां पे वो सामने हाथ जोड़े खड़ा है धर्मराज के भाई ठीक है, इसका लेखा जोखा सारा फाड़ दिया। पर जब गरीबदास जी बच्चे के रूप में उधर खड़े हैं, तो उनको सतलोक में जहाँ सतपुरुष बैठते हैं, सिंहासन पर विराजमान होते हैं पूर्ण परमात्मा, तो वहां पर वो दिखा रहे हैं कि ये सतपुरुष हैं। वो तो गरीबदास जी सोच रहे हैं बच्चा कि ये जो खड़ा है ये यहाँ का सेवक है और ये परमात्मा है। इतने में क्या होता है आगे, वो परमात्मा वहां से सतपुरुष जो खड़े हो जाते हैं, और वहां पे जो यहाँ आए हुए दूसरे रूप में परमात्मा आए हुए हैं, वो वहां पे सिंहासन पर बैठ जाते हैं। तो वो चमर जैसे वहां चमर कर रहे थे परमात्मा के वैसा सतपुरुष पे, और यहाँ पे फिर चमर करने लगे वो। फिर गरीबदास जी सोचते हैं कि इनमें परमात्मा, अब ये परमात्मा सिंहासन पे बैठ के कौन परमात्मा है। देखते देखते जो सतपुरुष हैं वो उसमें उसी शरीर में समा जाते हैं। सतपुरुष जो होते हैं कबीर साहब में जो जिंदा रूप बाबा में यहाँ आए हुए थे, वो सतपुरुष ही होते हैं, लेकिन भेष बदल के आते हैं वो। नहीं तो उनको हम के चरम की आंखों से देख नहीं पाते, वो तेज को अपने उसके ढक करके आते हैं। उस कर लो सेवाटा देख लो। तो इतने में क्या सोचते हैं, जब वहां का काम तो अब जैसे वहां दिखा रहे हैं, तो नीचे लोगों ने उस टाइम, बाद में कर लेना तुम, बाद में कर लेना कुछ। गरीबदास जी महाराज के बाद जब वो पाली सभा आए, तो उन्होंने देखा कि ये गरीबदास ऐसे चौंकड़ी मार के बैठा है जैसे समाधि में बैठा है। उन्होंने कहा गरीबू तेरा नंबर आ गया गौ चराने का, खड़े हो। तो वो उसको हिलाते हैं, वो हिलता नहीं है। तो देखने लगे वो तो गिर गया एकदम।
तो गिर गया, तो वो देखते हैं तो मर गया भाई बच्चा। तो वो जाकर के गांव में जाते हैं और गांव में जाकर के सभी लोगों को बताते हैं कि गरीबदास जी की मृत्यु होगी। अकेला बेटा था बलराम जी का। तो वहां पे गांव में सारा आया इकट्ठा होकर के, तो फिर और क्या कर सकते हैं, संस्कार ही करते हैं। तो उन्होंने संस्कार के लिए पूरी तैयारी कर ली। तो परमात्मा ने देखा कि वो शरीर को, बॉडी को खत्म कर देंगे तो जल जाएगी, तो फिर उन्होंने, परमात्मा ने वहां से जल्दी जल्दी उनके शरीर में वो आत्मा दोबारा से प्रवेश कर दी। और फिर कबीर परमात्मा ने जब आत्मा प्रवेश कर दी तो गरीबदास जी जो बच्चे रूप में थे, फिर उन्होंने बाणी बोली है, अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रह थीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। तो उन्होंने वो बाणी बोलते बोलते इतनी बाणी बोली है। उसी बाणी का ये पाठ होता है। वो गांव में एक दिन जब वो बच्चा बाणी बोलता रहता, तो बाणी बोलते बोलते वो सोचते भी ये बच्चा बच तो गया, लेकिन ये पागल हो गया बच्चा, इतनी बाणी बोलता है, क्या पता क्या बोलता रहता है। तो वहां एक दादू पंथ से रूपदास जी संत थे, उस गांव में आए। तो वहां आकर के वो गांव वालों ने बताया कि ये संत का किया हुआ कुछ है इसके अंदर और ये आप ही ठीक करोगे। बोला बेटा क्या हुआ था, आप बताइए कैसे था, कहाँ लेके गए थे। वो बाणी के द्वारा बताने लगा। बाणी के द्वारा बताने लगा तो वो रूपदास जी जो महाराज थे, वो बाबा जी, वो बोले गांव वालों, पागल बच्चा नहीं है, पागल तुम हो गए हो, पागल तुम हो गए, बच्चा पागल नहीं है, ये परमात्मा की बाणी बोल रहा है, ये परमात्मा इसको सतलोक लेके गए। तो वहां पर देखो वो घुटनों के बल नीचे बैठ गया कि बच्चा ये बाणी मेरे पर लिखवा दे।